जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में नक्सलवाद एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता भी काफ़ी हद तक बढ़ती जाती है। हालांकि कई जगहों पर नक्सलवाद को लेकर कई तरह की बातें होती हैं कि क्यों वो लोग सही हैं और कैसे सरकार उनका शोषण कर रही है। हालांकि जब सरकार उनकी तरफ हाथ बढ़ाती तब वो लोग हाथ भी नहीं बढ़ाते। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सही है कोई गलत है, लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से साउथ इंडिया ने इन चीज़ों को दिखाना शुरू किया है, या यूँ कहें जिस प्रकार से इनको लोगों के बीच में लाना शुरू किया है, कहीं ना कहीं नक्सलवाद को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। अगर इन चीज़ों को हम इस तरीके से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए और भी ज़्यादा समस्या पैदा करेंगी, क्योंकि इस प्रकार की मूवीज़ बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि अभी हाल ही में राणा दग्गुबत्ती की एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसमें कि वो एक नक्सलवाद या फिर यूँ कहें नक्सल के किरदार में है। और साई पल्लवी ने इसी मूवी के प्रमोशन में वो कश्मीर फाइल्स को लेकर या कश्मीर पंडितों को लेकर जो बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी आ गया है। और राणा दग्गुबत्ती इस मूवी के चक्कर में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब क्यों या फिर क्या कैसे हो रहा है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एस.एस. राजमौली की फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में भल्लाल देव की भूमिका के साथ राणा दग्गुबत्ती पूरे भारत में घर घर पहुंच गए। राणा एक बेहतरीन अभिनेता हैं और बाहुबली से उन्हें अखिल भारतीय पहचान मिलने तक उन्होंने कई फिल्में करी। राणा की आने वाली फिल्म का नाम है विराट पर्वम, जो कि 17 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म में साई पल्लवी, नंदिता दास और प्रियामणि भी अन्य भूमिकाओं में है। फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि राणा का केंद्रीय चरित्र रावण एक नक्सली नेता, जबकि साई पल्लवी गांव की एक चहेती लड़की की भूमिका में है, जिसे रावण के लेखन से प्यार हो जाता है और अंततः खुद रावण से प्यार हो जाता है। फिर वो उसमें शामिल होने के लिए एक नक्सली बन जाती है। अब नक्सलियों की कहानियां सुनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कोई भी जागरूक भारतीय जानता है कि इस आंदोलन ने कितनी हिंसा, रक्तपात और भ्रष्टाचार किया है। नक्सलवादी अक्सर नक्सल आंदोलन को एक न्याय और समानता के लिए एक धर्म युद्ध के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही है जो विराट पर्वम के ट्रेलर में बहुत नाटकीय संगीत और दृश्यों के साथ परोसा गया है। लेकिन वे ये भूलने का नाटक करते हैं कि नक्सली आतंकवादियों ने भी आदिवासियों का शोषण, हत्या और बलात्कार किया है। ये वही लोग हैं जो इनके अधिकारों की रक्षा का दावा भी करते हैं। इन्हीं नक्सलियों ने सरकार के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क, स्वास्थ्य सेवा, नौकरी, स्कूल और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के विचार को खारिज कर दिया। वे चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमेशा अंधविश्वास, बीमारियों और अराजकता के अंधेरे में रहें। एक आम भारतीय को मिलने वाले अवसरों से भी वंचित रहें। वामपंथी राजनीतिक दल जो कि इनके लिए विक्टिम कार्ड और भीतरी इलाकों में सक्रिय नक्सली आतंकवादियों के शहरी मुखौटा है, ये हर एक बुनियादी ढांचा परियोजना का विरोध करते हैं, चीन के लिए समर्थन की घोषणा करते हैं और युवाओं को अराजकतावादी आंदोलन में भर्ती करने का प्रयास करने, जहां निराशा और अंधेरा जीवन खो जाता है। पिछले दशकों के राजनीतिक चाहे समीकरण जो भी हों, पर वास्तविकता यह है कि नक्सली आतंकवादी हैं, क्षेत्रीय आतंकवादी हैं जो भारतीय राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त कर भारत को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो फिर आखिर क्यों मुख्यधारा के टॉलीवुड सितारे अपने लाखों डेडिकेटेड जो उनके फैंस हैं उनके साथ एक मृत विघटित विचारधारा का रोमांटिकरण करने पर आमदा है, जो इस विचारधारा पर चलने वाले हर एक देश के लिए निराशा और विनाश के अलावा कुछ नहीं लाया है। वामपंथियों ने आधुनिक समय में किसी भी अन्य राजनीतिक शक्ति की तुलना से अधिक हत्याएं करी हैं। यहाँ तक कि इस्लामी आतंकवादियों ने परमाणु हथियारों से ज़्यादा लोगों को मार डाला है। वामपंथी विचारधाराएं देश दर देश तानाशाहों को हमेशा सत्ता में लाती रही हैं, जो जब तब नरसंहार करते रहते हैं और अपनी प्रजा को सख्त निगरानी में रखते हैं। कंबोडिया हो, उत्तर कोरिया हो, दक्षिण अमेरिका हो, चीन हो, सोवियत रूस हो, कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधाराएं हमेशा कयामत और सामूहिक हत्याएं लेकर आई हैं। तो ये असफल, अस्वीकृत, परिपक्व विचारधारा क्यों है जिसमें मुख्यधारा के फिल्म निर्माताओं द्वारा मृत्यु और भ्रष्टता का रोमांटिकरण किया जा रहा है? भाई देखिए, अगर हम आचार्य की बात करें, जबकि अधिकांश भारत राजमौली द्वारा सुपर ऊर्जावान, नेत्रहीन, असाधारण आरआरआर का आनंद और जश्न मना रहा है, जहां मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे तेलुगु सुपरस्टार रामचरण एक स्वतंत्रता सेनानी आलूरी सीताराम के अर्जुन से प्रेरित भूमिका निभा रहे हैं। रामचरण ने एक और फिल्म आचार्य में भी अभिनय किया है, जहां उनके पिता चिरंजीवी ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। आचार्य और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी फिल्म के रूप में पैक की गए नक्सलवाद को महिमा मंडित करती है, जो भारतीय हिंदू दृश्यों से भरपूर है। फिल्म हिंदू पारंपरिक दृश्यों के पर्दे के पीछे नक्सल विचारधारा को छुपाती है और ये चित्रित करने की कोशिश करती है कि ये केवल नक्सली हैं जो पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं और ग्रामीणों और गांव की रक्षा करते हैं, जो कि जैव विविधता में समृद्ध हैं और गर्व से अपने हिंदू प्रथाओं का पालन करते हैं। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जब नक्सल नेता, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मारने वाले नायक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्राचीन आयुर्वेद की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा की दिव्य शक्तियों द्वारा चुना गया है। ये माना जा सकता है कि कहानी सुनाना महत्वपूर्ण है, कहानी सुनाना सुंदर भी है, लेकिन क्या ये आवश्यक है कि झूठी कहानियां सुनाई जाएं जो एक झूठ को बढ़ावा दें और पहले से पिछड़ी हुई जनसंख्या समूह को एक ऐसी विचारधारा की ओर धकेलें जो मृत्यु, निराशा के अलावा कुछ न लाती हो? माना कि बताने लायक कहानियों को कहने की ज़रूरत है, लेकिन ये नियम आखिर किसने बनाया कि लोगों को बेवकूफ़ बनना है?
माना कि सिस्टम के खिलाफ काम करने वाले एंग्री यंग मैन पर फोकस करने वाली फिल्में हमेशा लोकप्रिय रही हैं, चाहे फिर वो पुष्पा हो, केजीएफ हो, या फिर यहाँ तक कि कई हॉलीवुड हिट्स को ही ले लें। लेकिन ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाना जिसने भारत के पिछड़े क्षेत्रों को दशकों तक असुरक्षित और गरीबी में रखा है, कहाँ तक तर्कसंगत है। ऐसे में राणा दुग्गवती, रामचरण और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार ऐसी फिल्मों के माध्यम से वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो ऐसे में अगर हम इन मूवीज़ की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एजेंडा तो साफ तौर पर दिखाई दे ही जाएगा, और बस इसी एजेंडे को हमको समझना पड़ेगा कि भाई कहीं ये हमारे समाज के लिए गलत एक सोच तो डेवलप नहीं कर देगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।